नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली और महान देवताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 4 के बारे में, जिसे हम जनन योग के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाचः इम विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम वयम विवस्वनमानवे प्राह मुनिरक्षवः कवेक भ्रवति। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्य के पिता मनु का उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इसका मतलब है कि ये ज्ञान पुरातन है और एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में चला आ रहा है। एवं पर प्राप्तमं मिम राष्ट्रय विदः सा कालने महता योगो नष्टः परंतप। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, योग का ज्ञान जो राज ऋषियों को परंपरा से प्राप्त हुआ है वे समय के साथ खो गया है। यानी समय के साथ लोगों ने इस ज्ञान को भूलना शुरू कर दिया है। सा एवायम मया ते गा योगा प्रोक्ता पुराणः भक्तोसी में सका चेते रहस्यमय होतत उत्तमम। श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये पुरातन योग का ज्ञान मैंने आज तुम्हें बताया है क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। ये रहस्य ज्ञान है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वास में लेकर उन्हें रहस्य ज्ञान देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे भारत, जब जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। इसका मतलब है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि साधारणों का रक्षण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म का स्थापित करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और ये दिखाता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अध्याय का मुख्य विचार जनन योग, जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म का योगी कैसे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर सकता है और कैसे वे ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्मण्ये कर्मयः पश्येद कर्माणि च कर्मयः सा बुद्धि मानुष्येषु सा युक्तः कृत्सन कर्म कृते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अक्रम को और अक्रम को कर्म में देखता है वही समझदार है और वही सच में योगी है। इसका मतलब है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कर्म और अक्रम के भेद को समझता है और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता के 4 अध्याय का सार। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के योग का पाठ पढ़ाते हैं और बताते हैं कि कैसे ज्ञान और कर्म के योग से मोक्ष को प्राप्ति मिल सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। भगवत गीता के अगले अध्याय के लिए वेट करें, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।